राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक प्यारी सी सुबह। आज है 29 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो क्या है कि सुबह सुबह बनाने लगे आज नाश्ता। दीदी ने कहा आज नया नाश्ता बनाते हैं। रोटियों का जो है कि शाम की बची हुई रोटी है उन्हीं का नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो बनाओ, हम भी खाते हैं कि कैसे बनाया जाता है नाश्ता ये। और सभी भैया दीदी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर टमाटर भी 2 ले लिए काटने के लिए, और क्या है कि प्याज भी ले लिया। हमारी छोटी बहन काट रही है और हमारी जो दीदी हैं वो बना रही हैं। तो मैंने कहा चलो हम बनाओ आप लोग, और हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है, फिर हम भी बना लिया करेंगे जो भी शाम की रोटी बच जाती हैं। तो इसमें तो सिर्फ प्याज ही भूंज लिया है और टमाटर। आप चाहें तो इसमें मटर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाली जाती है और हरा धनिया है, कई चीज़ें डाली जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट का आता है। और मैंने पहले तो नहीं खाया था क्योंकि दीदी जानती तो थी, लेकिन बनाया कभी नहीं। तो इस बार हमारी चाय भी बन चुकी है और कहने लगी कि ये रोटियों का नाश्ता बना ले, फिर सभी लोग चाय के साथ में खाएंगे। और बहुत ही कुरकुरी रोटी हो जाती, इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और उसके बाद में नमक मिर्चा थोड़ा डाल लेंगे, फिर बहुत ही अच्छा लगता है इस खाने में। तो मैंने कहा चलो हम भी बनाएंगे और आप सभी दोस्त लोग भी बताना कि कैसा लगा हमारा सुबह का नाश्ता रोटी वाला। फिर इधर मैंने कहा कि चलो आरब को भी तैयार कर देते हैं, और हमें भी बहुत तेज़ जुकाम था और आरब को भी थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है। तो दवाई भी मैं लेकर आई थी, अपनी भी दवाई ले आई हूँ और आरब की भी। तो आरब तो अब दवाई पीते ही नहीं अच्छे से हैं। क्या है कि दवाई खाते खाते बहुत फिर से डरने लगे हैं, तो दवाई भी पिलाना मुश्किल हो जाता है आरब को। तो हमने कहा कि चलो आरब को दवाई पिला देते, उसके बाद में और भी काम देखते हैं, नहीं तो ये खेलने के लिए निकल जाएंगे। फिर क्या है कि दवाई भी टाइम से खिलाओ पिलाओ तभी ही आराम मिलती है। और पता लगा कि सुबह की दवाई पिलाओ दोपहर में तो वो उसमें आराम नहीं मिलती और दिक्कत ही बढ़ जाती है। तो आरब को दवाई यहाँ पर पिला देते हैं, फिर किसी ना किसी को दे देंगे कि आरब खेलते रहेंगे। अब तो आरब किसी ना किसी के पास खेलते ही रहते हैं। और 1-2 दिनों में इनकी दादी आने वाली हैं और हमारे पापा भी आएंगे साथ में। तो उन्हीं के साथ में हम और आरब दोनों लोग चले जाएंगे। अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, फिर भी लगभग 18-19 दिन तो यहाँ पर हमें हो ही गए हैं। और अभी फिर किसी का मन भी नहीं हो रहा कि अभी इतनी जल्दी जाएं हम। क्या है कि बच्चे हों साथ में, तो पहले तो आरब किसी के पास खेलते ही नहीं थे और अब खेलने लगे सभी के साथ। तो मन नहीं होता कि यार अब चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सभी लोग बोल रहे हैं यही बात। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं और लाइक कमेंट नहीं कर पाते, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे भैया दीदी कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो उनको सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर हमारी दीदी ने खाना भी बना लिया था, तो हम नहा धो के फ्री हो चुके थे और हमें याद ही नहीं था कि हमारे पड़ोस में शादी थी, तो लिपने को भी था। यहाँ पर वैसे अभी लिपाई नहीं करने वाले थे क्योंकि अच्छे से कहीं लिसा पुता नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि मेहमान भी आएंगे तो तख्त डालने की भी दिक्कत हो रही है। अभी तो कमरे में ही हमारे जो तख्त पड़े हुए थे, तो कहने लगे कि बाहर को डालने होंगे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में तख्त डाल लेंगे। क्या है कि तख्त पर जाने के बाद में अच्छे से लिपाई नहीं करते बनती है, तो पहले लिपाई यहाँ पर कर देंगे, फिर तक सूखने के बाद में तख्त है ना कि दोनों डाल लेंगे जुड़वा के, तो अच्छा भी लगेगा। जैसे बिछा कर रख देंगे यहाँ पर, ये बैठक बनाएंगे तो 2 ही तख्त पड़ेंगे जोड़ के। और क्या है कि जब मतलब लिप पुत के सूख जाएगा तो तख्त पड़ जाएंगे, उसके बाद में दिक्कत भी नहीं होगी लीपने पोतने की। तो मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं, और आज ही शादी है तो अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बहुत लिप पुत जाएगा। तो हम नहा धो के फिर उसके बाद में ही लीपने लगे। मैंने कहा चलो लीपने में अच्छे से लीपेंगे तो कपड़े भी नहीं अंधेंगे।
तो हमारे अंदर की ओर लिप चुका है। मैंने थोड़ी गैलरी छोड़ दी थी इसलिए, क्योंकि ऊपर अभी हमारी जुराई हो रही है तो निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ख़राब भी हो जाएगा लिपा हुआ। और मतलब कीच जैसी भी हो जाती है, कहीं कोई गिर जाए सामान ले जाते हुए तो है ना, कि मैंने कहा चलो छोड़ भी देंगे। और लिपे हुए में अगर कोई निकले बार बार तो अच्छा भी नहीं लगता है, कि खुंद जाता है ना। तो उसी की वजह से मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि कहा कि पहले वो वाला सूख जाएगा उसी के बाद में इधर लिपेंगे। अब लिपने लगे हैं मोहरा की, और बहुत दिनों बाद मायके में लिपाई की। पहले तो हम जैसे करते थे लिपाई, और अब मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं तो मैंने यहाँ पर लिपाई भी नहीं की। कोई भी काम अब नहीं करने को होता है, जैसे इस टाइम तो होता ही होता है। और बस अब इसी टाइम काम है, जब भी अब अगली बार आएंगे तो खाना के अलावा ज़्यादा कोई काम नहीं, बस खाने पीने का काम तो रहता ही है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो। और वैसे लिपने पुतने का काम है जो हमारी दीदी ही कर लेंगी, तो मैंने कहा चलो हम लिपाई कर देते हैं, तब तक दीदी हमारी और काम कर रही हैं। और मैंने यहाँ पे गेरू डाल के नहीं लिपाई की। मैंने मम्मी से कहा कि गेरू मंगा दो, उस वो डाल के लिपाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा कलर आता है लिपाई करने में। तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ही लिप दो, इस टाइम तो जुराई ही हो रही है, और क्यों ये लिप रही हो, बाहर नहीं सब गंदा हो जाएगा, मेहनत खराब जाएगी। तो मैंने कहा चलो लिप देंगे, अच्छा लगेगा लिपने में। और साइड में छोड़ देंगे, उसके बाद में जब ये सूख जाएगा उसके बाद में उधर को लीप लेंगे, और तो इधर से निकलना हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो पहले इतना ही बीच लीप लेते हैं। और धूप भी बहुत तेज़ थी, क्योंकि लगभग बजा था दोपहर के ऐसे 1 या 2 बजे होंगे, तो बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने मतलब पकड़ के ये फ़ोन से जैसे लिपाई की, अपनी बहन से पकड़वाया। तो उसको इतना पता भी नहीं था कि अच्छा नहीं वीडियो आ रहा, पता नहीं धूप की वजह से इतनी डार्क चमक जैसी लग रही है। और वीडियो बनाने में दिक्कत भी ज़्यादा हो रही, स्टैंड नहीं ला पाई। तो जितना मैं काम करती हूँ उतना ही दिखा पाती हूँ। एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि आपने पूरा वीडियो में लिपाई का मतलब लेसते हुए दिखा दिया पूरा वीडियो। तो दीदी जितना मैं काम करती हूँ उतना ही काम दिखाती हूँ, और स्टैंड अगर लाती तो ज़्यादा काम दिखा पाती। यहाँ पर मतलब किसी ना किसी का सहारा लेना होता है, कि कोई हमारा फ़ोन पकड़े तब वीडियो बनाए। इधर मेरी अच्छे से लिपाई हो चुकी है पूरे घर की, और अब बनाने लगे हैं कचौड़ियाँ शाम की। और तो मैंने कहा चलो आज कचौड़ी बनाएंगे बथुआ की। बथुआ की कचौड़ी है ना कि बहुत अच्छी लगती हैं। उस दिन खेत पर गए थे तो बथुआ बीन कर लाए थे, और थोड़ी कचौड़ी बनाएंगे मक्के के आटे में और बनाएंगे गेहूं के आटे में। तो इसमें भी जो भी है ना कि अजवाइन जीरा डालते हैं, हींग नमक मिर्चा और मसाला, सभी मसाले मिक्स करके और फिर इसी में आटा मार लेंगे, और बहुत ही अच्छी टेस्टी कचौड़ी बनती हैं। बथुआ तो हमें हर तरीक़ा से पसंद है, जैसे कचौड़ी बनाओ और दाल बनाओ, जैसे भी बनाओ। पराठे हैं ना बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि आप और कितनी बार बोलोगी, तो है ना कि हमारे इधर और ही करके बात ज़्यादातर की जाती है, तो वैसे ही आदत पड़ी हुई है। और मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं की जाती, कोई भी बात हो तो और लगा के ज़्यादा बात करते हैं, उसी के हिसाब से हम सभी लोग और ही लगा के हर बात करते हैं ज़्यादातर। इधर हम लगाने लगे अब आटा, अच्छे से मार लेंगे आटा, और फिर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि बाहर ही आज फिर कचौड़ी बनाएंगे। कई दिनों से बाहर भी नहीं खाना बनाया था, तो कहने लगे कि चलो कचौड़ी बाहर ही बना लेंगे। और इसमें आटे में जैसे ज़्यादा मारने में मतलब टाइम भी लगता है, क्योंकि बथुआ ज़्यादा होता है और आटा कम डालना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। अच्छे से धीरे धीरे ही मिक्स करना होता है। उसके बाद में ही जब अच्छे से हमारा आटा मर जाएगा तभी बनाएंगे बाहर जाके कचौड़ी। तब तक सारी तैयारियां करके रख लेंगे। और क्या है कि वहाँ पे बनाएंगे तो बंदर भी देखने होंगे। अभी हमारी मम्मी भी नहीं है यहाँ पर, कहीं गई हुई हैं। और क्या है कि हमारी छोटी बहन है, वो भी कुछ काम से अभी चली गई, तो सभी लोग जब आ जाएंगे तभी बनाएंगे। फिर इधर आ गए हैं बाहर की ओर, तो हमारी दीदी है ना कि तेल गरम होने रख दिया तब तक, और हम बनाने लगे कचौड़ी। और ये जैसे खस्ता वाली कचौड़ी बनाई जाती हैं दाल मिलाकर, वैसे ये वाली भी मैंने बेल दी हैं सारी कचौड़ियाँ। एक बार में 4 ही 5 कचौड़ी पर पाएंगे, क्योंकि छोटी कढ़ाई है, और ज़्यादा कचौड़ी डाल दो तो अच्छे से भुन भी नहीं पाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी ही निकालेंगे बनाकर।
और अभी इतनी देर भी नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा जल्दी ही खाना शुरू कर दिया था। क्या है कि शादी थी तो मेहमान भी यहीं पर आने वाले हैं सब। जो हमारी बुआ की बहू हैं वो लोग आएंगे और हमारी जो दीदी हैं वो लोग भी आएंगे। अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों को ज़रूर दिखाएंगे कि कौन कौन मेहमान हमारे घर पर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेते हैं, फिर मेहमान आ जाते हैं उनके पास बैठना होता है थोड़ा बहुत, और चाय नाश्ता कराओ तो है ना कि देर भी हो जाती है खाना की। उससे पहले अपना खाना ही जल्दी बना लेते हैं। तो इधर हम दोनों बहनें लोग बनाने लगे कचौड़ियाँ, और हमारी मम्मी है ना जो बंदर भगा रही हैं, और सभी लोग जिसको खानी है वो खा भी रहे हैं। तो देखो बहुत ही प्यारी और टेस्टी कचौड़ी बनी है। और इधर हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से बन चुकी हैं। देखो बहुत ही अच्छी और टेस्टी कचौड़ी हमारी बनी हुई है। आप सभी भी दोस्त बनाना और हमें बताना कि कैसी लगी हमारी बथुआ की कचौड़ी। और जो भी भैया दीदी बनाए कचौड़ी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस भैया दीदी को पसंद आई बथुआ की कचौड़ी। मक्के के आटे में तो और ही कुड़कुड़ी हो जाती तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर हमारी कचौड़ी बन चुकी थी और सभी लोग खा पी चुके थे। फिर हम लग गए इधर काम में। कई दिनों से सोच रहे थे कि ये पेपर हटा दें, अच्छे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे। और इधर ये जाली छोड़ रखी थी पहले, बहुत ही अच्छी लग रही थी, और बंदर की वजह से इधर पेपर लगा रखे थे। क्या है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बंदर के अंदर घुस जाते हैं, तो इस यहाँ पर जो मैंने पेपर लगाए ये ख़राब भी हो गए थे, और इन्हें छुटा देंगे, इसलिए ये जाली है ना कि ये बंद कर देंगे, इससे बंदर घुस जाते हैं, इसी की वजह से ये जाली बंद करा देंगे। जाली है ना कि ये बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद में मतलब जब भी अपना प्लास्टर कराएंगे तो अच्छा भी लगेगा और बंदर भी नहीं जा पाएंगे, तो दिक्कत भी नहीं होगी। और है ना कि हमारा घर तो बन चुका है फिर भी बहुत ही बंदर आ जाते हैं, अभी जीना है वो बंद नहीं हो पाया है। तो इधर पेपर भी हमारे अच्छे से छूट गए हैं, और अब झाड़ लेते हैं अच्छे से दीवार, क्योंकि बहुत ही किसकन इसमें लगी हुई थी जो लिंटर खोला गया था। तो जितनी मिट्टी थोड़ी बहुत थी वो पेपर में अटक गई थी, तो बहुत ही मिट्टी निकली। तो इतने पेपर निकले हैं और अब इन झाड़ू लगा लेते हैं और इनको जला देंगे बाहर जाकर। है ना कि थोड़ा थोड़ा करके काम करो फिर भी बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। कई दिनों से पैरों में रंग नहीं लगाए थे, बिल्कुल पैर सफ़ेद हो रखे थे, तो हम लगाने लगे यहाँ पर। तो हमारी दीदी ने कहा कि लाओ हम लगा देते हैं, आ जाओ आपके पैरों में रंग। तो मैंने कहा चलो लगा दो। आरब भी जग गए थे तो हमारे वो गोद में ही थे, इसकी वजह से अच्छे से लगाते नहीं बन रहा था। बहुत ही प्यारी डिजाइन बनाई है हमारी दीदी ने, और क्या है कि ये मेहंदी की डिजाइन भी बहुत अच्छी बना लेती हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों।